नमस्कार। जो खुद पर ही ध्यान देते हैं दुनिया उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं देती, लेकिन जो दुनिया या दूसरों की तरफ ध्यान देते हैं तो पूरी दुनिया उनकी तरफ ध्यान देती है। तो अपने साथ साथ दुनिया की सोच, दुनिया के बारे में भी सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। अपनी उपलब्धियां, अपनी सफलता दूसरों के साथ अगर आप बांटेंगे, उन तक पहुंचाएंगे, उनको भी सुख देने की कोशिश करेंगे, तभी जीवन का सही सुख आपको मिलता है। तो सबसे पहले सबसे जरूरी यह है कि आप खुद को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर संभालें, बनाएं कि आप दूसरों की मदद करने की स्थिति में आ पाएं। इसके लिए जरूरी होता है अपने हर रोज को प्लान करना, और इसी के लिए आपके तारे हर रोज होता है आपके साथ। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं और हम अब चलने वाले हैं 14 मार्च के सफर पर। तो ये दिन कैसा रहने वाला है हम सब के लिए, इसे जानने का वक्त आ चुका है और साथ ही साथ नोट करने का वक्त आ चुका है कि हम क्या करें और क्या ना करें आज के दिन। तो सबसे पहले मेष और वृषभ आपकी बात करते हैं। मेष राशि वालों को ये समझना पड़ेगा कि मन को शांत रखने से ही जिंदगी में सुख की अनुभूति हो पाएगी, नहीं तो छोटी छोटी बातों को लेकर आप परेशान ही बने रहेंगे। अपने मन की नकारात्मकता को तो हटाना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी में जो भी मौके मिल रहे हैं उसके बारे में फिर से सोच लें। किसी भी ऐसे फैसले से बचें जिसे आगे चलकर निभाना मुश्किल हो जाए। वैसे भी अपने विचारों को बार बार बदलने से तो बचना ही होगा। क्या न करें समय में? अपनी कोशिशों को किसी भी वजह से कमजोर ना पड़ने दें। किसी छोटी बात को लेकर मन में खलबली भी ना मचाएं। वृषभ राशि वालों के लिए अपनी मेहनत को और पुख्ता कर लेने का समय है। कारण यह है कि इस समय आपकी पढ़ाई में भी और आपके प्रदर्शन में भी एक अजीब सी कमी आ चुकी है, इसलिए उस कमी को दूर करने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी विचार को लेकर एकाग्रचित हो जाएंगे तो सफलता का रास्ता खुल जाएगा। आपके दोस्त भी आपसे अपनी दोस्ती निभाना चाह रहे हैं, उन्हें भी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि आपकी धन दौलत आपकी ज़रूरतों को संभालने के लिए पर्याप्त है। कारण यह है कि आपकी ज़रूरतें अब बढ़ रही हैं, इसलिए अपने पैसे को बिना योजना बनाए चलाना बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, वक्त के साथ साथ हमारी ज़रूरतें बदलती हैं, ज़रूरतें बदलने के साथ साथ पैसे की मांग भी बदलती है। तो वस्तुस्थिति क्या है, कितना पैसा चाहिए, उसके लिए आपको अपने प्रयास कैसे बदलने हैं, उस बारे में भी सोचने का वक्त है। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। करण कुमार का सवाल है 29/12/87 12:25 AM। इनका जन्म हुआ है मंडी डाबवाली, पंजाब। इन्होंने बीएड किया है 2013 में। अध्यापक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं। अभी फिलहाल राजस्थान में द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बस 1-2 महीने में परीक्षा होने वाली है। तो क्या एक अच्छे अध्यापक के तौर पर अपना करियर शुरू कर पाएंगे? करण, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है सूर्य की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की दिसंबर 2017 तक। अप्रैल 2017 में आपकी परीक्षा है। आप एक टीचर के पद पर नियुक्ति चाहते हैं, सिलेक्शन हो जाए आपकी तो आपका कैरियर बन जाए। और आप देखिए कि अच्छाई क्या है कि मार्च 2017 से ही एक बेहतर समय शुरू हो चुका है, जिसके चलते आपको ये सफलता भी मिलेगी और आगे चल के आपका कैरियर भी बन जाएगा। आपकी कुंडली के हिसाब से टीचिंग का अच्छा भला कैरियर आपका हो सकता है, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। अभी से अपनी तैयारी को और मजबूत कर लीजिए। तो मार्च 2017 से आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है और परीक्षा का समय भी उसी के आसपास है। तो पूरी उम्मीद है कि आप जो सोच रहे हैं, एक अच्छा टीचर बनना चाह रहे हैं, किस्मत और आपकी मेहनत आपको वो मौका जरूर देगी। मिथुन और कर्क राशि, अब आपके लिए देखते हैं कि आपका वक्त आपको कितना मौका दे रहा है। और बल्कि वक्त अगर मौका ना दे तो उस मौके को तो वक्त से छीन लेना चाहिए। सब कुछ आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। उसको मजबूत करेंगे हम आपको ये बताकर कि आप क्या करें क्या ना करें। मिथुन राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां इस बात पर निर्भर करेंगी कि आप अपनों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। और वैसे भी इस समय आपके अपनों को आपके सहारे की जरूरत है। आप अपनी ओर से उनको भरोसा दिलाएंगे, तभी जाकर वो शांत हो पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? अपनी पढ़ाई लिखाई को अपने काम में लगाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। मन का भटकाव जो है उसे भी दूर करने की कोशिश करनी होगी। वैसे भी नियमित हो जाने से ही जिंदगी के रास्ते खुलेंगे। क्या ना करें समय में? अपनी ओर से अपने कामकाज में किसी भी तरह की कमी ना रखें। ऐसा करते हुए आप अपने घर परिवार में अपनों से भी किसी भी तरह की दूरियां ना बढ़ाएं। जिंदगी की खुशियों को व्यर्थ में कम कर लेने में भी कोई अच्छाई नहीं। कर्क राशि वालों के मन में भरोसा तो जग रहा है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन
उस सपने को साकार करने के लिए उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे। यहीं पर जाकर इस समय के हालात आपके लिए कुछ कमज़ोर नज़र आते हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? जिस भी रास्ते पर चलना चाह रहे हैं उसमें लोगों की मदद और सलाह लेने की कोशिश कर लें, लेकिन किसी भी तरह के बड़े कदम उठाने से पहले फिर सोच लें। कोई भी रास्ता अपने आप नहीं खुलेगा, उसे बड़ी मशक्क़त के साथ खोलने की कोशिश करनी होगी। क्या ना करें इस समय में? अपनी बेहतर होती हुई आर्थिक स्थिति को किसी भी तरह से खतरे में ना बिल्कुल डालें। अपने पैसे को किसी ऐसे काम में बिल्कुल ना फंसाएं जिसके बारे में आप बिल्कुल अनजान हो। इस तरह की कोई गलती कर लेना ठीक नहीं है। तो अपने पैसे को किसी भी गलत तरफ मत फंसा दीजिएगा, वरना बाद में परेशान होंगे आप। सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए देखते हैं कि कैसा है 14 मार्च का दिन और इस दिन को कैसे जिए आप। सिंह राशि वाले, उत्तेजित होकर कोई ऐसा कदम ना बढ़ाएं जिसका असर आपकी सुख समृद्धि पर पड़े। अपनी बचत को भी इसी वजह से किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल ना डालें। हर कदम ध्यानपूर्वक ही आगे बढ़ाना होगा आपको। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को समझना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने से भी बचना होगा। किसी एक चीज़ में फोकस बनाएं और एक एक करके उन चीज़ों को संभालें, तभी जाकर बात बनेगी। क्या ना करें समय में? अपनी बढ़ती हुई चुनौतियों को समझते हुए अपने पैसे को कहीं फंसाएं नहीं। अपने कामकाज की बढ़ती हुई ज़रूरतों को समझते हुए अपने पैसे को बर्बाद ना करें। आने वाले 4 शुक्रवार को किसी भी मंदिर में जाएं और लक्ष्मी माता की मूर्ति के आगे माथा टेक लें। कन्या राशि वालों के लिए धन लाभ का सुंदर योग बना हुआ है। इसके बावजूद कि कामकाज में बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। लोगों की सहायता इस समय आपके लिए बहुत बड़ा काम कर रही है, जिसे बनाए रखने की कोशिश आप ही को करनी होगी। क्या करना चाहिए समय में? कई तरह की संभावनाएं आपके लिए खुलती चली जा रही हैं और वो तभी संभव हो पाएगा अगर आप अपने काम से जुड़ी सीमाओं को समझेंगे। कोई बहुत बड़ा सपना देखने से पहले ये समझ लें कि क्या आप उसे निभा पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि इस समय आप ही सही हैं। वैसे भी किसी की गलती निकालकर आप लोगों को अपने से दूर ना कर लें। किसी के प्रति भी अपने मन में शक की भावना रखना बिल्कुल ठीक नहीं है। शक शुबा मत रखिए किसी के लिए अपने मन में, बस ये छोटी सी बात है, इसका ख्याल रखिए। बाकी कोई चिंता की बात नहीं है आपके लिए 14 मार्च के दिन। सवाल लेते हैं। सवाल है सुरेश सिंह, डेट ऑफ बर्थ 7 जून 1982, टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ, 10:02 सुबह। बहुत अच्छी कंपनी में बहुत बेहतर पोजीशन पर काम कर रहे थे फरवरी 2015 तक। अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं क्योंकि इनके पास इनकी जॉब नहीं है। उसके बाद शायद जो काम बना भी उससे सेटिस्फाइड नहीं रहे। इस सिचुएशन में ये करें क्या? क्या अपने बिजनेस के बारे में सोचें या एक बार फिर से पूरी तैयारी के साथ नौकरी की तरफ बढ़ने की कोशिश करें? सुरेश, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा चल रही है सूर्य की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की सितंबर 2017 तक, और उसके बाद आपको चंद्रमा की महादशा मिलेगी अगले 10 वर्ष के लिए। अपनी जॉब से बहुत संतुष्ट हैं, जबकि आपकी कुंडली ये दर्शाती है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक अच्छा सा समय बनता हुआ नजर आ रहा है जी अप्रैल मई 2017 से, जब आपका काम में मन लगे। और जब भी ऐसा होता है कि काम में मन लगे तो फिर संतोष बढ़ता है, तभी जाके आप कुछ अच्छा कर पाते हैं। वो जो लगन है वही अपना काम करती है, इसलिए आपका मन लगेगा। और उस समय आप ये समझ लें अप्रैल मई 2017 में जो भी जॉब चेंज की संभावना आपके सामने आए उसे ज़रूर ले लें। देखिए, अप्रैल मई 2017 में एक अच्छी नौकरी आपको मिल रही है जैसी आप चाहते हैं, तो बस उस मौके को ग्रैब कर लीजिएगा। आपकी लाइफ एक बार फिर से आपके कंट्रोल में आ जाएगी। मुश्किल वक्त बीत रहा है, इसलिए चिंता मत कीजिए। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपको भी चिंता किसी भी तरह की नहीं करनी है क्योंकि ज्योतिष गुरु हैं आपके साथ। तो आइए देखते हैं आपका राशिफल और फिर क्या करना है और किससे बचना है। तुला राशि वालों के मन में कामकाज को लेकर कई तरह के विचार बनते चले जा रहे हैं, लेकिन जो भी विचार मन में बना रहे हैं आप, उसमें फिलहाल कोई दम नहीं है। इसलिए स्थिरता बनाए रखें और अपने मन को भटकाएं नहीं। क्या करना चाहिए समय में? व्यर्थ में अपने विचारों को बार बार बनाने से बचना होगा। जिंदगी की चुनौतियों को संभालने के लिए अपने हालात को भी समझना होगा। धैर्य रख लें, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। क्या ना करें इस समय में? किसी ऐसे रास्ते पर चलने की कोशिश बिल्कुल ना करें जिसकी कोई मंजिल ना हो। अपनी सेहत को भी इसी समय नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। अच्छी भली जिंदगी में अपने लिए परेशानियां पैदा कर लेना भी ठीक नहीं।
वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्यशाली समय है, जिसके चलते बहुत कुछ आपके काबू में बना रहे। ऐसा हो सकता है कि मन परेशान हो, लेकिन बहुत कुछ संभला रहेगा, इसलिए बड़ी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों में बढ़ते हुए फासलों को अब कम कर लेने का समय है। आपको ऐसा लगेगा कि जो लोग आपसे दोस्ती का दम भरते थे, अब वो आपसे पीछे हटते चले जा रहे हैं, लेकिन ये एक जिंदगी की सच्चाई है, इसे कबूल कर लें। क्या ना करें इस समय में? पैसे की इतनी भी चिंता न लगाएं कि कुछ भी अच्छा ना लगे, लेकिन साथ ही साथ अपने खर्चों को व्यर्थ में बढ़ने भी ना दें। आमदनी और खर्चों में तालमेल तो बनाना ही पड़ेगा। एक तालमेल जरूरी है अपनी आमदनी में और अपने खर्चे में। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन अक्सर लोग बहुत आसान सी बातें भूल जाते हैं जिंदगी की। आप याद रखिएगा। धनु और मकर राशि, अब आपको भी याद रखनी है कुछ बातें जो ज्योतिष गुरु आपको बताने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, नोट कीजिए। धनु राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े कई तरह के दबाव आपको झेलने पड़ सकते हैं। कारण ये भी है कि कामकाज में जैसे थोड़ी सी कमी आती चली जा रही है, लेकिन कोई भी 2 दिन एक जैसे नहीं होते। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में अपनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर तरह की कोशिश करनी होगी, लेकिन बार बार उभरते हुए मतभेद को संभाल लेना ही आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या ना करें इस समय में? लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद ना लगाएं। ऐसा करते हुए खुद को दुखी भी ना करें। हर चीज को लेकर परेशान होते चले जाना भी ठीक नहीं। मकर राशि वाले रिश्तों को लेकर नई मंजिलें तय करना चाह रहे हैं। उसमें दूर स्थान के विकल्प भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन आपकी उम्मीदें शायद उस रूप से न पूरी हो पाए जैसा कि आप चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपने दम पर जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना पड़ेगा। अपनी कोशिशों को और बेहतर करने के लिए आगे बढ़ते रहना होगा। भरोसा रखें, सब कुछ ठीक होगा। क्या ना करें इस समय में? किसी भी छोटी बात को व्यर्थ में बिगड़ने ना दें। किसी भी मतभेद को इतना ना बढ़ा ले कि वो परेशानी का सबब बन जाए। तकदीर के भरोसे चलना इस समय ठीक नहीं है। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी होगी बात। कुंभ राशि वालों के लिए मानसिक द्वंद्व बना रह सकता है और परेशानियों से जूझना भी पड़ सकता है। फिर भी लोगों की सहानुभूति आपके साथ। क्या करना चाहिए समय में? भाग्यशाली समय इसलिए कहूंगा क्योंकि आपके पैसे से जुड़ी जरूरतें पूरी होती चली जाएंगी। ये और बात है कि पैसे को संभालना कठिन भी हो सकता है। यहीं पर जाकर ज्योतिषीय मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को इतना ना बिगाड़ ले कि उसे वापस लाना मुश्किल हो जाए। अपने मन को भी इतना ना दुखी कर ले कि सब कुछ बुरा लगे। थोड़ी सी शांति तो बनाए रखनी होगी। मीन राशि वालों को किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने की इच्छा भी है आपके मन में और संभावनाएं भी हैं। फिर भी सच्चाई यह है कि लोग आपसे बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी कोशिशों को बढ़ाना है तो उसमें रेगुलरिटी लानी होगी। अपनी चुनौतियों को संभालने के लिए भी अपनी ओर से बहुत कुछ करना पड़ेगा, तभी जाकर बात बनेगी। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि लोग आपके खिलाफ हैं और ऐसा सोचकर घर परिवार की खुशियों को भी कम ना करें। लोगों से जो भी मदद मिल जाए उसे भी एक आशीर्वाद समझ लें, उसमें गलती ना करें। अगर कोई सवाल है तो आप हमें मेल कीजिए आपके तारे@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। अभी के लिए इजाजत, फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।